हेलो दोस्तों। तो बात होगी ऑरेंज आर्मी की, सनराइजर्स हैदराबाद की। एक ऐसी फ्रेंचाइजी यार आप देखो जो 2013-14 के टाइम से एक तरह से आईपीएल में एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि उससे पिछले भी बार आप देखो, आई थिंक उसी एक तरह से स्टेट से या कहे उसी शहर से, हैदराबाद से ही एक और टीम आईपीएल में रिप्रेजेंट कर रही थी, वो थी डेक्कन चार्जर्स। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो हैदराबाद में एक और फ्रेंचाइजी के तौर पे एक तरीके से सनराइज हैदराबाद में एक तरीके से आईपीएल में अपनी जर्नी एक तरह से स्टार्ट की। और इनिशियल अगर आप कुछ साल कहें तो बहुत अच्छे रहे थे। 2016 में चैंपियन बने थे, इवन 2018 में फाइनल का भी एक तरह से पार्ट थे। समा वहां पर आप देखो तो चेन्नई के अगेंस्ट वो मैच हारे थे और एक हार्ट ब्रेक का उनको एक तरह से सामना करना पड़ा था। बट ओवरऑल देखो तो आई थिंक उस टाइम पर आप देखो 2015, 16, 17, 18 इन टाइमों में आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद लगातार वो टीम बनी हुई थी जो कि आखिर 4 में एक तरह से पहुंच रही थी, लगातार प्लेऑफ का हिस्सा बन रही थी, अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस हो या चेन्नई सुपर किंग्स को, इवन आप कोलकाता नाइट राइडर्स को भी मानोगे। लेकिन पिछले कुछ सीजन आप देखो, आई थिंक स्पेशली 2021-22 और फिर पिछले सीजन अगर आप देखो तो इस टीम के साथ बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि खराब हाल रहा है। लगातार वो फेल रहे हैं टॉप 4 में एंटर करना, इवन जाके फिनिश किया है बॉटम 2 या 3 में। और जिस तरह से टीम ने ऑपरेट भी किया है फ्रेंचाइजी लेवल पर, वहाँ पे देखो तो डेविड वार्नर का वहाँ से एक तरह से जाना, फिर राशिद खान को रिटर्न ना करना, फिर केन विलियमसन को भी एक तरह से जाने दिया, तो काफ़ी उनके जो बड़े स्टार रहे हैं उन सबको उन्होंने जाने दिया है, तो कोर ग्रुप को एक तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। और उसी के चलते आप देखो टीमों में काफी एक तरह से बदलाव करने पड़े और जो स्टेबलनेस है वो एक तरह से बिगड़ गई टीम की। और उसी के चलते देखो कि परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा एक तरह से अफेक्ट हुई है। तो उसी टीम के बारे में बात करेंगे। इस बार अगर आप देखो तो एक नए कप्तान, वर्ल्ड चैंपियन कप्तान के साथ आए हैं, पैट कमिंस, जिनको उन्होंने ऑक्शन में बहुत ही बड़ी प्राइस के साथ खरीदा और फिर कप्तान बनाया। अभी आगे बात करूंगा ऑक्शन पिक्स के बारे में, रिटेंशन और रिलीज के बारे में भी। बट आई थिंक कोशिश की है इस बार की एक तरह से फॉर्चून चेंज करने की। तो उम्मीद तो यही रहेगी कि इस बार एसआरएच की टीम जो कि बेहतर करे। पिछली बार भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बेहतर टीम दिख रही थी ऑन पेपर, बट रिजल्ट जो कि हुआ बहुत ही खराब हुआ था। बट इस बार उसको एक तरह से बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले जैसे रिटेंशन के बारे में बताता हूँ और फिर ऑप्शन पिक के बारे में भी एक तरह से बताता हूँ, तो उसी प्रोसेस में चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो रिटेंशन थी उसमें देखो, अभी मैंने यहाँ पे एडन मार्क्रम कप्तान लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने जब ये प्रिपेयर की थी उस वक्त आई थिंक एडन मार्क्रम को सोच रहा था कि कप्तान होंगे। बट यहाँ पे देखो कि आपको बताता चलूँ कि उन्होंने चेंज कर दिया है, पैट कमिंस को जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा था उनको कप्तान बनाया है। तो एडन मार्क्रम कप्तान नहीं होंगे, बट वो रिटेन खिलाड़ी थे। इसके अलावा मयंक अग्रवाल बहुत बड़े प्राइस पे उनको भी खरीदा था और उनको रिटेन किया है। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी, अब्दुल शमद, काफ़ी टाइम से उनके ऊपर एक तरह से इन्वेस्ट किया है। अनमोलप्रीत सिंह, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन, विकेट कीपर बैट्समैन। पिछले सीजन में अगर आप कहें तो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे एसआरएच के लिए, जो कि इकलौते खिलाड़ी थे जो कि परफॉर्म लगातार कर रहे थे। इसके अलावा आई थिंक बैटिंग में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हेनरी क्लासन को रिटेन किया। और फिर ग्लेन फिलिप्स, विकेट कीपर बैट्समैन। हालांकि क्रिकेट के फील्ड में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि वो नहीं कर पाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, ज़बरदस्त फील्डर भी है। बट उसके बावजूद उनको टॉप 4 का एक तरीके से, मतलब जो फर्स्ट पिक होते हैं टॉप 4 किसी भी टीम में, स्पेशल अब हैदराबाद में कहे तो उनको वहाँ पे मौका नहीं मिलता है। दूसरी किसी फ्रेंचाइज में होते तो शायद वहाँ पे पिक हो जाते। इसके अलावा उपेंद्र यादव, ये बैकअप विकेट कीपर है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, बहुत समय से वो आईपीएल खेल रहे हैं, 2016-17 से ही इंडियन टीम के सेटअप में भी है। बट इंजरी ने एक तरह से उनको कहें कि बहुत ज़्यादा उनका टाइम एक तरह से वेस्ट किया है और साथ ही उनको ज़्यादा बहुत एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। तो कोशिश करेंगे इस बार का आईपीएल अच्छा हो। फिर अभिषेक शर्मा, ऊपर के अगर आप देखो बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और साथ ही गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। मार्को यानसन, ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर। और सनवीर सिंह, इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, काफ़ी टाइम से यहीं पे ही है, बीच में कैप्टनसी भी की है, सीनियर गेंदबाज है एसआरएच के, उनके साथ कंटिन्यू रखा है। टी नटराजन और उमरान मलिक, और फिर आप देखो तो मयंक मार्कंडे स्पिनर है, फजल हक फारूकी। और फिर एक ट्रेड किया था उन्होंने शहबाज अहमद को आरसीबी से मयंक डागर के बदले। तो आई थिंक ये कुछ खिलाड़ियों ने रिटेन किए थे, काफ़ी सारे खिलाड़ियों को रिटेन किया था 19, और सिर्फ 6 स्लॉट एक तरह से खाली रखे थे जिसमें कि 3 ओवरसीज होने वाले थे। इसके अलावा देखो जिन्होंने रिलीज किए थे उसमें एक बड़ा नाम था हैरी ब्रूक का, जिनको कि
आई थिंक 13-14 करोड़ में एक तरीके से खरीदा था पिछले सीजन, बट उस हिसाब से यूज नहीं किया था और बाद में अभी देखो उन्होंने रिलीज भी कर दिया था। फिर समर्थ व्यास, कार्तिक त्यागी को रिलीज कर दिया था। काफी सारे इंडियन डोमेस्टिक के गेंदबाज हैं, हालांकि कार्तिक त्यागी भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, बट उनको रिलीज कर दिया था। विभ्रांत शर्मा, इसके अलावा आदिल रशीद, ये इंग्लैंड के स्पिन बॉलर है, कुछ मैचेस शायद खिलाए थे बट रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आए, तो उनको भी रिलीज कर दिया। साथ ही अकील हुसैन, हालांकि ये एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर भी है वेस्ट इंडीज से, बट इन कंडीशन में उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसी वो शायद रिलीज कर दिया है। बट मुझे लगता है कि शायद उनको अकील हुसैन को तो रोकना चाहिए था, बट क्योंकि इन्होंने शहबाज अहमद को लाया है तो उसी वजह से शायद वो सोच नहीं रखी है। इसके अलावा ऐसा ही कहा कि मयंक डागर को ट्रेड कर दिया था आरसीबी में, तो ये एक तरीके से इनकी स्कोर थी जो कि रिटेंशन के बाद थी, जिसमें कि अब देखो 34 CR बाकी थे ऑक्शन से जाने से पहले, और उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी ऑक्शन हो और बेहतर टीम एक तरह से बनाए। तो जो उन्होंने टीम खड़ी की उसमें देखो कुछ बहुत ही जबरदस्त उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को एक तरह से बाय किया और बहुत बड़े अमाउंट में बहुत सारे मेन ओवरसीज प्लेयर पिक कर लिए हैं जो कि किसी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, बट इतने सारे प्लेयर को शायद वो ठीक तरीके से यूज भी नहीं कर पाएंगे। बट सर्टनली अगर आप उस स्क्वाड को देखोगे और इतने सारे ओवरसीज अच्छे ऑप्शन देखोगे तो फिर कहोगे कि ये बहुत ही अच्छी टीम बनी। उसमें देखो कि जैसे कहा पैट कमिंस को इनिशियली बोल रहा था कप्तान बनाया है, तो उनको 20.50 CR में लिया है, तो 20.5 करोड़ में उनको लिया, बहुत बड़े अमाउंट में। और 2023 का साल देखो पैट कमिंस के लिए बहुत जबरदस्त रहा था एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन। तो ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा किया था, गेंदबाजी से, बैटिंग से और कप्तानी से काफी इम्प्रेस किया था। WTC का फाइनल जीते इंडिया के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप 2023 जीता इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में आके, और फिर आई थिंक एशेज सीरीज भी शायद रिटेन की थी, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। हालांकि T20 में उन्होंने कप्तानी की नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, और उनको T20 की कप्तानी भी एक तरह से दी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। उन्होंने आई थिंक मिचेल मार्श कप्तान बनाया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उनकी सोच अलग है, बट हमारे यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी का जो सोच है वो अलग रहता है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा वहाँ पे सरप्राइजिंग लगा था कि एडन मार्करम को एक ही सीजन के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया एज कप्तान, क्योंकि उसी फ्रेंचाइजी को उन्होंने आई थिंक 2 बार टाइटल जिताया है AC20 में, सनराइजर्स ईस्टर्न केप। आई थिंक 2023-24 लगातार 2 सीजन में वो चैंपियन बने हैं एडन मार्करम की कैप्टनसी में। तो पहले सीजन में 2023 में जब IPL में कैप्टनसी कर रहे थे तो लग रहा था जैसे थोड़े से मतलब उतनी उनके पास अभी अथॉरिटी नहीं है, उतनी उनके पास एक तरीके से पावर नहीं है, जिस तरह से टीम सिलेक्ट हो रही थी, जिस तरह से वो टीम को चला रहे थे, लग रहा था जैसे कोचेस के द्वारा एक तरीके से बाहर से एक तरह से कप्तानी हो रही हो। और यहाँ पे देखो कि एकदम से उनको एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया, मतलब कि टीम में तो रखा है बट कप्तानी दी नहीं है, और पैट कमिंस को एक तरह से सीधे उतार दिया है। मे बी लक फैक्टर, क्योंकि पैट कमिंस लगातार जीतते आ रहे हैं सब कुछ, तो शायद यही सोचा होगा SRH के मैनेजमेंट ने कि इंडिया में आके एक तरीके से वर्ल्ड कप जीता है तो IPL भी जीत जाएंगे, तो उनको 20.5 करोड़ में लिया। इसके अलावा ट्रेविस हेड, उन्हीं के टीममेट ओपनर, जिन्होंने दोनों ही जो फाइनल खेले इंडिया के अगेंस्ट, चाहे WTC का फाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल, दोनों में इंडिया को हर्ट किया था बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के थ्रू, तो उनको भी 6.80 CR में लिया है। तो अगेन देखो टॉप ऑर्डर में काफी एक तरह से प्लेयर है, उसमें अभिषेक शर्मा हो गए, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, तो इनको कहाँ फिट करेंगे वो एक तरह से टेंशन है। हालांकि क्योंकि पैट कमिंस कप्तान है तो मे भी हो सकता है उनको प्रेफरेंस मिल जाए, उन्हीं के टीममेट हैं और जरूर पसंद करेंगे कि ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन टॉप ऑफ द ऑर्डर एक तरह से वो उनके लिए हो। तो अब तो लग रहा है कि ट्रेविस हेड जो कि एक तरह स्टार्ट कर सकते हैं प्लेइंग 11 में, तो उनको अच्छे खासे पर्स में लिया। इसके अलावा वनिंदु हसरंगा, ये RCB में थे, RCB ने उनको क्यों छोड़ा था मुझे पता नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से मुझे लगा कि वो गलत डिसीजन हो सकता है RCB के लिए, बट यहाँ पे बहुत ही सस्ते में मिल गए, 1.5 करोड़ में एक तरीके से SRH को मिल गए, तो अच्छा पिक है। बट अगेन डिपेंड करेगा कि किस तरह से इनको प्लेइंग 11 में यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास मयंक मार्कंडे के रूप में इंडियन ऑप्शन है, तो उसमें देखना पड़ेगा जो कि एक तरीके से ओवरसीज ऑप्शन है वनिंदु हसरंगा के रूप में, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। और फिर जयदेव उनाडकर, अगेन इंडियन एक्सपीरियंस गेंदबाज, 1.6 CR में गए हैं, मे बी आज बैकअप, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडियन डोमेस्टिक गेंदबाज हैं, इनके पास काफ़ी सारा IPL एक्सपीरियंस भी है। फिर आई थिंक 2 और उन्होंने एक तरह से डोमेस्टिक से प्लेयर उठाए हैं, जटावेद सुब्रमण्यम, ये 20 लाख, और फिर आकाश महाराज सिंह, इनको भी 20 लाख में लिया है। आकाश सिंह जो चेन्नई का पार्ट थे, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से परचेस करने को था नहीं, 6 ही खिलाड़ी को लिया है।
बट इस का जो ओवरसीज पिक रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। और अभी जो मैंने रिटेंशन के बारे में बताया उसमें से भी आप देखो बहुत से नाम थे, जैसे एडन मार्करम हो गए, क्लासन हो गए, ग्लेन फिलिप्स, फारूकी, आई थिंक एक और नाम था मार्को यानसन, और यहाँ पे आप देख लो पैट कमिंस, ट्रैविस हेड, वानिंदु हर्षरंगा। 8 ऐसे खिलाड़ी है कि किसी भी फ्रेंचाइजी में एक तरीके से वो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा होंगे। बट यहाँ पे आप देखो किसी 4 को एक तरीके से बाहर बैठना पड़ेगा। तो अभी एक तरह से प्रो ओवर प्लेइंग 11 के बारे में जब बताऊंगा तो कोशिश करूंगा कि बेस्ट पॉसिबल एक तरह से जो 4 कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद 7 इंडियंस वो पिक करें। तो खैर अगर इस टीम की बात करें, जो भी रिटर्न खिलाड़ी थे आपने उनको देखा, और साथ ही जो एक तरीके से ऑक्शन पिक्स भी रहे उन्होंने उनको भी एक तरह से देखा। तो अभी अगर इस टीम के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, जैसा कि अभी कहा कि बहुत अच्छी खासी इनके पास ओवरसीज स्कोर है, तो किसी भी प्लेयर को एक तरह से पिक कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से उनका एक तरह से रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस खिलाड़ी को खिलाए, ये आउट ऑफ फॉर्म हो गया या बहुत ज़्यादा कुछ एक तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक किसी भी खिलाड़ी को भी लोगे तो आई थिंक वो मैच विनर है। तो आई थिंक वो डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में वो किस खिलाड़ी को एक तरह से प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा एक तरह से हेडएक रहेगा पैट कमिंस के लिए इन ओवरसीज प्लेयरों के साथ, क्योंकि वो खुद तो खेलेंगे, साथ ही उनको 3 और खिलाड़ी को एक तरह से पिक करना होगा 7 खिलाड़ियों में से। बाकी इंडियन कोर प्लेयर आप देखोगे इनके पास अच्छा खासा है, स्पेशली इन बॉलिंग। भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, उमरान मलिक है, नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक ये भी एक तरीके से अच्छे उभरते हुए सितारे हैं, तो इनमें से पिक कर सकते हैं। फिर बैटिंग में देखो तो राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा और अब्दुल शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं इनके पास। तो अच्छी खासी इंडियन कोर भी है इनके पास। तो टीम तो बहुत अच्छी है ऑन पेपर, आई थिंक वो एक तरह से उनकी स्ट्रेंथ है। बाकी अगर वीकनेस की कहीं बात करेंगे तो आई थिंक वही प्रॉब्लम होगा कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी हो सकता है, कि अगर ये सही तरीके से ओवरसीज खिलाड़ी को एक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो इनके लिए दिक्कत होगा, स्पेशली विद पैट कमिंस द कैप्टन, क्योंकि पैट कमिंस ने अपना जो एक तरह से कैप्टनसी दिखाई है या फिर जो अपनी गेंदबाजी या जो थोड़ी बहुत जो बैटिंग स्किल वो दिखाई, वो लॉन्गर फॉर्मेट में अगर टेस्ट क्रिकेट का है या फिर ओडीआई फॉर्मेट। T20 क्रिकेट में अभी उनकी कैप्टनसी को जज करना अभी सही नहीं होगा, किस तरह से कप्तानी करते हैं वो देखना पड़ेगा। और साथ ही उनकी बॉलिंग T20 में उतनी कुछ खास नहीं है, स्पेशली वो आइदर न्यू बॉल या फिर मिडल ओवर्स में एक तरह से कारगर होंगे। इसके अलावा डेथ ओवर्स में उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। हालांकि ओवरऑल इकोनॉमी वो ठीक ठाक है, बट T20 में उन्होंने अभी तक नाम नहीं बनाया है। तो अगर सपोज कि उनकी बॉलिंग ठीक नहीं रहती है, इन मैचेस में एक तरीके से खराब होती है बॉलिंग, तो फिर आप उनके साथ कॉल भी नहीं ले सकते कि उनको बाहर कर दो, क्योंकि आपके वो कप्तान है। तो आई थिंक आपको फिर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज मार्को यानसन आई थिंक एक बेटर विकल्प होंगे इन टर्म्स ऑफ जो बॉलिंग वो एक तरह से देते हैं। इनफैक्ट फजल फारूक भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट आप उनको खिला नहीं पाओगे। अगर आप सोचो कि वानिंदु हर्षरंगा को भी खिलाए तो फिर आपको एक बैटर शॉट करना पड़ेगा। तो आई थिंक काफ़ी एक तरीके से कैलकुलेशन करके टीम खिलानी पड़ेगी, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर है पैट कमिंस के पास और एसआरएच मैनेजमेंट के पास। और साथ ही आई थिंक इंडियन खिलाड़ी को भी किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरेनर हैं। तो ऐसे में सपोज कि ट्रैविस हेड को ओपन कराते हैं, फिर आपको अभिषेक शर्मा या मयंक अग्रवाल में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको थोड़ा सा नीचे पुश करोगे फिर आई डोंट थिंक कि वहाँ पे एक तरह से वो कंफर्टेबल होंगे। आई थिंक लास्ट टाइम पे भी उन्होंने मयंक और अभिषेक शर्मा के साथ वो चीज़ किया था, क्योंकि हैरी ब्रूक को बीच में उन्होंने ऊपर भेज दिया था। हालांकि उन्होंने अच्छा भी किया था, बट आई थिंक एक ही गेम में जहाँ पर उन्होंने शतक जड़ा था, आई थिंक शायद केकेआर के अगेंस्ट था शायद ईडन गार्डन्स में। लेकिन उसके अलावा देखो बाकी मैचेस में उनका हाल खराब ही रहा था, तो उस चक्कर में उन्होंने मयंक और अभिषेक दोनों का एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्म खराब कर दिया था। तो इस बार वही चीज़ हो सकता है, क्योंकि ट्रैविस हेड इस बार उस टीम में है। तो आई थिंक ये एक दिक्कत ज़रूर उनके लिए रहेगी। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई थिंक स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि इस तरह से वो जो ओवरसीज उनके पास एक तरह से कोटे हैं, जो प्लेयर्स हैं उनको सही तरीके से यूज़ करते हैं और सही पोजीशन पे यूज़ करते हैं। और साथ ही जो इंडियन प्लेयर है, आई थिंक इंडियन स्पेशली गेंदबाज, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉरेन में जैसा ही कहा कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, बट आप सभी को खिला नहीं पाओगे। तो फिर आपको वो इंडियन ऑप्शन के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे मयंक मार्कंडे हो गए या फिर उमरान मलिक या नटराजन को आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फारूकी और मार्को यानसन शायद आप उनको नहीं खिला पाओगे। और साथ ही आई थिंक जो पिछली बार भी आई थिंक उन्होंने गलती की थी, इनफैक्ट पिछली बार नहीं, पिछले 2-3 सीजन से ही कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के लिए वही चीज़ कहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी मत करे, सिंपल एक तरह से एक स्क्वाड पिक करे, उसको कुछ गेम्स दे
और कोशिश करें कि वहीं से एक तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करने की। अगर वो फेल होते हैं फिर आप एक तरह से बदलाव कर सकते हो, क्योंकि जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो आप एक तरह से ज़्यादातर खिलाड़ी को ट्राई करने के चक्कर में एक तरीके से कुछ मैचेस निकाल देते हो, फिर रिजल्ट नहीं आता है और फिर आप बाद में एक तरीके से पीछा ही करते रहते हो, साहब कि ऊपर की टीमें हैं निकल गई होती है और आप फिर पीछे एक तरह से पड़े होते हो कि हमें कोशिश करनी है कि टॉप 4 में जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको एक तरह से स्टार्टिंग से एक तरह से बेहतर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। तो अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करूं तो आई थिंक ट्रेविस हेड हो सकता है ओपन कर लें, बट मैं चाहता हूं कि ट्रेविस हेड से आप एक तरह से ओपन मत कराओ, स्टार्टिंग आप इंडियन प्लेयर से ही कराओ। तो मयंक और अभिषेक से ओपन कराओ, बहुत अच्छा खासा एक तरीके से ओपनिंग प्लेयर हो सकता है अगर दोनों अच्छा परफॉर्म कर जाए। ट्रस्ट दिखाओ, अभिषेक बॉल भी डाल के दे देंगे, मयंक के पास एक्सपीरियंस है तो उसको यूज करो। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, इनको आपने एक तरह से इन्वेस्ट किया है नंबर 3 पे, पिछले कुछ सीजन में अच्छा भी किया है, पिछला सीजन हालांकि थोड़ा सा खराब गया था, तो उनको आप वहाँ पर ट्रस्ट करो। नंबर 4 पे एडन मार्करम, तो इन पे यहाँ पे एक तरह से ट्रस्ट कर सकते हो खिलाने की। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं एडन मार्करम को उस हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेविस हेड को मुझे लगता है कि वहां पर आप ट्राई कर सकते हो नंबर 4 पे। ठीक है, वो अपने टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हैं, बट अगर आपको ट्रेविस हेड को खिलाना है तो आप नंबर 4 पे मतलब एडन मार्करम स्लैश एक तरह से ट्रेविस हेड कर दो। हाँ, अगर मयंक या अभिषेक में से कोई एक तरह से आउट ऑफ फॉर्म होता है या इंजर्ड होता है तो फिर आप ट्रेविस हेड को वहां पे यूज कर सकते हो। हालांकि और भी ऑप्शन वहां पे है, अनमोलप्रीत सिंह का भी एक तरह से ऑप्शन है जो कि ओपन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होगा, बट आप ट्रेविस हेड को नंबर 4 भी खिला सकते हो और दोनों की यूटिलिटी बहुत मतलब वैसी है, क्योंकि दोनों ही अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और साथ ही थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं। आई थिंक एडन मार्करम थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से यूज कर सकते हो। फिर नंबर 5 पे आई थिंक विदाउट एनी डाउट आप हेनरिक क्लासन को ऐड करोगे। पिछले बार में सिंगल बैट्समैन जिन्होंने एक तरीके से वो गट दिखाई थी एसआरएच के लिए, लगातार अच्छा किया था और थ्रू आउट, और आप देखो जो पिछला 1 साल रहा है जबरदस्त बैटिंग की है, जहां पे भी खेले वहां पे अच्छा किया है, तो उनको आप यूज कर सकते हो। फिर नंबर 6 पे वॉशिंगटन सुंदर को मैंने फिलहाल रखा है क्योंकि मैंने बॉलिंग फर्स्ट साइड चुनी है। फिर पैट कमिंस नंबर 7 पे, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, टी नटराजन और फिर माइक मार्केंडे। हालांकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी को एक तरह से पिक किया है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आप एक तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो ग्लेन फिलिप्स को और बैटिंग के वक्त, या फिर अगर आप इनिशियली एक तरह से खिलाना चाहो तो वनिंदु हर्षण का खेल सकते हैं, बट वो अवेलेबल नहीं होंगे पहले कुछ मैचेस के लिए, क्योंकि आई थिंक टेस्ट स्क्वाड का एक तरह से हिस्सा है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो वरना वो भी खेल सकते थे। या फिर आप चाहोगे एक इंडियन गेंदबाज को कम करके सपोज कि टी नटराजन की जगह पे आप मार्को यानसन को भी खिला सकते हो, ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। या फिर जैसा ही कहा कि ट्रेविस हेड को और एडन मार्करम को भी दोनों को ही खिला सकते हो, तो ये काफी सारे ऑप्शन एक तरह से इनके पास अवेलेबल है, जो भी कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि ये उसके साथ कंटिन्यू करे कुछ मैचेस, ऐसा ना हो कि वो एक मैच में करे और फिर अगले मैच में एक तरह से अलग ही एक तरह से कॉम्बिनेशन खिला दे। हाँ, एक और खिलाड़ी अब्दुल शमद, उसको भी यूज कर सकते हो आज इम्पैक्ट सब नंबर 6-7 पे आज फिनिशर यूज कर सकते हो, तो आई थिंक ये कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रेडिक्शन की सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार वो डेफिनेटली वो लक इनके साथ आएगा, पैट कमिंस के साथ अच्छे कप्तान है और उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। चौथे 5वें स्लॉट के लिए एक तरह से लड़ाई करेंगे मुझे लगता है, और बहुत ही अच्छा खासा चांस है कि टॉप 4 में एंटर करें। तो लेट्स सी, मुझे लगता है कि इस बार टॉप 4 में एंटर करेंगे, और अगर कर जाते हैं तो फिर अच्छा खासा इनके पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी रहेगा कि इस बार 8 साल पुरानी जो एक तरह से रिकॉर्ड है 2016 में जीते थे उसको एक तरह से रिपीट करे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपना प्लेइंग 11 जरूर दीजिए एसआरएच का, बाकी जो भी एक तरह से फीडबैक है वो दे सकते हो, और ये भी बताइए कि कहाँ फिनिश कर सकते हैं, क्या टॉप 4 में रहेंगे या मिड टेबल टीम रहेंगे या फिर आखिरी बॉटम के 2-3 टीमों में रहेंगे, मतलब लीग स्टेज के खत्म होने तक, उसके बारे में जरूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी एक तरह से अगली टीम के बारे में आपको बताऊं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, उस वीडियो में बात करेंगे एक और टीम की, राजस्थान रॉयल्स की। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।